हाँ जी, तो वर्ब की हम बात कर रहे थे। वर्ब का नेक्स्ट जो कॉन्टेक्स्ट है हमारा, वो हम पढ़ रहे हैं। वर्ब का क्लासिफिकेशन लिखा है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब एंड ट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब की हम बात कर रहे हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में बोलते हैं अकर्मक क्रिया, और ट्रांजिटिव वर्ब को बोलेंगे सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब का मीनिंग होगा अ वर्ब विदाउट एन ऑब्जेक्ट। अ वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? अ वर्ब विदाउट एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हो गया कि सेंटेंस में वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होगी, तो उस वर्ब को हम क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा हमने लिखा ट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब विद ऑब्जेक्ट। अब इंट्रांजिटिव लिखा है तो विदाउट लिखा है, और ट्रांजिटिव लिखा है तो विद लिखा है। इतना सा ही डिफरेंस है, ज्यादा इसमें पूछने वाली बात नहीं। दूसरी बात यह है कि जब हम इस तरह की वर्ब का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इंट्रांजिटिव वर्ब होती है जनरली, उनका पैसिविटी नहीं बनाया जाता। क्यों नहीं बनाया जाता? रीजन क्या है? जो इंट्रांजिटिव वर्ब होंगी उनका जनरली पैसिविटी नहीं बनाया जाता। क्यों नहीं बनाया जाता? अ वर्ब नो ऑब्जेक्ट नो विदाउट पैसिव। विदाउट एन ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उसका पैसिव सामान्यतः नहीं बनाते। ट्रांजिटिव वर्ब है, उसका वर्ब विद ऑब्जेक्ट, तो इसकी पॉसिबिलिटी है, कुछ कंडीशन में यहाँ भी नहीं बनता पैसिव। ट्रांजिटिव वर्ब के पैसिव नहीं बनते। जब हम पैसिव को पढ़ेंगे तो वहाँ उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हमने देखा कि दोनों का डिफरेंस क्या है। दूसरी बात कि ट्रांजिटिव, अब इंट्रांजिटिव वर्ब है उसका आगे क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब है इसके तीन क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं आगे। फर्स्ट पार्ट होता है इसका मोनो ट्रांजिटिव। क्या होगा? बोलिए। मोनो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। अब मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है तो जैसा कि हमें पता है मोनो का मीन्स वन होता है, तो इसके पास कितने ऑब्जेक्ट होंगे? कितने ऑब्जेक्ट होंगे? वन। क्लियर। दूसरा हमारे पास इसका पार्ट आता है डाई ट्रांजिटिव। क्या होगा? डाई ट्रांजिटिव वर्ब। डाई ट्रांजिटिव वर्ब। अब डाई का मीनिंग हमने लिखा है, डाई मीन्स टू, तो यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट होंगे? टू ऑब्जेक्ट होंगे। कितने ऑब्जेक्ट होंगे? टू ऑब्जेक्ट। और टू ऑब्जेक्ट इनके पास हैं, तो दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से होंगे और उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो अभी हम इस क्वेश्चन से साफ सीखेंगे। नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। थर्ड कौन सा है? कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। अब कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब लिखा है, कॉम्प्लेक्स लिखा है, तो कॉम्प्लेक्स का सीधा सा मीनिंग है कि यहाँ पर एक तो ऑब्जेक्ट होगा वर्ब के साथ में, और एक ऑब्जेक्ट एडवर्ब होगा, ठीक है ना। क्या होगा? वन ऑब्जेक्ट होगा, वन ऑब्जेक्ट हो गया, और दूसरा क्या होगा? एडवर्ब। क्या होगा? एडवर्ब होगा। या फिर हो सकता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। इस तरह से हम इनको स्टडी करेंगे, वन बाय वन इनके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे कि कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं, और उनके साथ में किस तरह से हम क्वेश्चन को डील करेंगे। नोट कीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं। देखिए इन वर्ब्स के हमने एग्जाम्पल लिखे हैं, इन ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, रन, वॉक, स्लीप, फ्लाई, जंप, क्राई, एक्सेट्रा। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ ये ही पांच छह इसके एग्जाम्पल है, इनके बहुत सारे और भी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है मोनोट्रांजिटिव वर्ब, जिसका वन ऑब्जेक्ट होगा, ईट, प्ले, ब्रेक, ड्रिंक, एक्सेट्रा। तो इस तरह से। नेक्स्ट डाइट्रांजिटिव वर्ब में लिखा है टू ऑब्जेक्ट वाले में, आस्क, गिव, गिफ्ट, राइट, सिंग। क्लियर। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव में मैंने लिखा है वन ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मेक, कॉल, क्राउन, अपॉइंट, इलेक्ट एंड सेलेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट हम एकदम रिज्ड हो जाए कि ये एक वर्ब है वो उसी एक कैटेगरी में जाएगी। हो सकता है कि वो वर्ब, जैसे मैंने फ्लाई लिखा है, ठीक है ना, फ्लाई वर्ब लिखा है, तो फ्लाई वर्ब हो सकता है यहाँ पे इंट्रांजिटिव की कैटेगरी में लिखी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं फ्लाई वर्ब है वो आपको ट्रांजिटिव और मोनो ट्रांजिटिव की कैटेगरी में भी मिल सकती है, ठीक है ना। फ्लाई का एक मीनिंग तो जैसे होता उड़ना, वो तो अपने आप होने वाली क्रिया है बाई नेचर है, लेकिन पतंग है वो खुद नहीं उड़ती। पक्षी है वो तो खुद उड़ेगा, लेकिन पतंग है वो खुद नहीं उड़ती, तो पतंग को तो उड़ाया जाता है। अब उड़ाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? फ्लाई वर्ब यूज करेंगे। और फ्लाई वर्ब यूज किया है तो फ्लाई वर्ब वहां पे क्या हो गई? मोनोट्रांजिटिव कैटेगरी में चली गई, ठीक है ना। तो हो सकता है कि एक वर्ब वो एक से ज्यादा सेक्शन में चली जाए। आप जैसे जैसे सेंटेंसेस का स्टडी करेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे
कि एक वर्ब हो सकता है एक ही कैटेगरी में हो, या हो सकता है एक वर्ब एक से ज्यादा कैटेगरी में यूज की है। ओके, तो देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब की हमने डेफिनेशन लिखी, अ वर्ब, बोलिए, अ वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट एन ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट नहीं, विदाउट एन, अ वर्ब विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज इंट्रांजिटिव। अब देखिए जैसे मैंने वर्ड लिखा है यहाँ पे फ्लाई लिखा था, क्या वर्ब लिखा मैंने, फ्लाई। अब फ्लाई है वो नेचुरल है, बाय नेचर है, जिसका गुण है करने का। तो हम बोलिए क्या लिखेंगे, अ बर्ड, अ बर्ड। अब यहाँ अगर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करें तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब क्या लिखा जाए, अ बर्ड फ्लाइज, FLIE, ठीक है ना। इसका मतलब ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारी क्या हो गई, मैथ वर्ब हो गई, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैंने यहाँ बर्ड लिखा है, हाँ बर्ड लिखा है, अगर इस बर्ड की जगह मैंने ए फ्लाई लिखा, ए फ्लाई लिखा, तो अब क्या आएगा, क्या इसका लिखा, फ्लाई ही आएगा। अब फ्लाई फ्लाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, बोलिए क्या मीनिंग हुआ इसका, अब फ्लाई फ्लाई, क्लियर। लेकिन अगर मैंने यहाँ सम फ्लाइज लिखा, क्या लिखा मैंने, सम फ्लाइज, तो अब यहाँ क्या है, फ्लाई, अब यहाँ फ्लाई आ जाएगा। अच्छा ये जो वर्ड लिखा है मैंने फ्लाई और फ्लाइज, इनमें क्या अंतर है, एक ही तो वर्ड है, यहाँ फ्लाइज लिख दिया, यहाँ फ्लाई लिख दिया। सर ये फ्लाइज है ना, वो वर्ब है, मेन वर्ब, और ए फ्लाई है वो नाउन अच्छा है। ये वाली फ्लाइज मेन वर्ब है, कि नहीं, ये ए फ्लाई फ्लाइज दिया हुआ ना, इसमें फ्लाइज है ना, वो तो हाँ मेन वर्ब है, और फ्लाई है ना वो वेरी नाउन गुड। है। देखो आपने आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ पे कि इसके साथ में हमने आर्टिकल लिखा है, क्या लिखा आर्टिकल, इसका मतलब ये वर्ड हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। लेकिन नाउन, ये नाउन कोई एक्शन कर रहा है, उस एक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, वर्ब। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने क्या सीखा था कि जहां हमारा नाउन के साथ एस नहीं लगेगा वहां वर्ब के साथ लगेगा, और जहां वर्ब के साथ नहीं लगेगा तब जब हमारे नाउन के साथ एस लगे, दोनों में से एक के साथ ही तो लगेगा ना, दोनों साथ नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब नाउन सिंगुलर था तो वर्ब भी हमने सिंगुलर बना दिया। अब यहाँ नाउन प्लूरल है हमारा, सम फ्लाइज, सम फ्लाइज प्लूरल वर्ब है और प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के हिसाब से हमने क्या लिखा, प्लूरल वर्ब। क्लियर, क्लियर। अब मैंने देखिए ये लिखा, ए काइट फ्लाई, ए काइट फ्लाई, इसका मीनिंग क्या होगा, अ काइट फ्लाई, पतंग उड़ती इसका है। मीनिंग क्या होगा, हाँ पतंग उड़ती है, अपने आप उड़ती, ए काइट फ्लाई, सर ये ठीक है, ये भी नाउन है सर। नहीं नाउन तो मुझे भी दिख रहा है नाउन है, लेकिन ये काइट का मीनिंग क्या है, हिंदी अर्थ बता दो। पतंग सर, ये अच्छा सर पतंग, काइट। वो तो मुझे भी पता है। ये बैट फ्लाई, ये क्या है, चमगादड़, ये तो चमगादड़ है, तो फिर ये क्या है, ये पक्षी थिंग होता है है, सर, पक्षी हमारे यहाँ उड़ता है। छोटे काइट वो जानवर थिंग होते हैं उनको नहीं कहते क्या, हाँ तो वो जानवर होते हैं ना चील छोटे। जिसमें, हाँ जानवर तो होते हैं, वो तो चील, चील जिसको बोला, गिद्ध देखा होगा ना, वल्चर, उस वल्चर से उसी फैमिली का होता है चील को बोलते हैं, ठीक है ना। आजकल नहीं दिखती, कम दिखती, दिल्ली में दिखेगी आपको, ठीक है। अ काइट फ्लाई, अब यहाँ जो काइट वर्ड है वो एक बर्ड के लिए यूज किया गया, यहाँ बैट लिखा है, ये बैट एक बर्ड के लिए लिखा गया, ना कि वो थिंग जिससे हम खेलते, वो नहीं। तो ध्यान क्या रखना आपको, ये ध्यान रखना है कि वर्ब, ऐसी वर्ब जो किसके साथ आ रही है, सब्जेक्ट के साथ आ रही है, और उसको आगे अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए कहीं भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। पहली बात तो ये होगी। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बना, जिस पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर की हमने बात की, बोलिए, किसी ने कहा 2 वर्ड का सेंटेंस बना के बताओ, हाँ 2 वर्ड का सेंटेंस बना के बताओ, तो 2 वर्ड का सेंटेंस क्या बनेगा, कैसी आई वर्ब प्ले, आएगी, हाँ आई प्ले, अरे वेरी गुड, आई प्ले, आई प्ले कैसे होगा, सर आई प्ले कैसे होगा, आई प्ले, प्ले इंट्रांजिटिव वर्ब है क्या, सर ही स्लीप्स,
हाँ ही स्लीप्स हो गया। नहीं ये वाले भी तो इसी कैटेगरी के हैं, ये लिखा है कि नहीं लिखा, ये जो हमने लिखा है ये इसी कैटेगरी का है। हाँ राम अब मैं ये कहूँ कि प्रेजेंट, हाँ मैंने ये कहा प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपको स्लीप वर्ड को यूज करना है। किसको यूज करना है? स्लीप वर्ड को। वर्ब आपकी स्लीप है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा और वहां पे सब्जेक्ट होगा माय मदर। अब सेंटेंस क्या बनेगा वो बताओ। सब्जेक्ट होगा माय मदर, वर्ब लिखिए स्लीप, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। My mother My is sleeping my mother is sleeping. कोई भी at इश्यू the नहीं है, time. माय मदर इज स्लीपिंग हो गया आपका ये। माय माय मदर इज मदर इन द बेड। इज स्लीपिंग। हाँ अब देखो माय मदर इज स्लीपिंग, मैं तो दो ही बोला था, दो हो गए ना, दो पार्ट आते हैं, एक सब्जेक्ट हो गया एक वर्ब। At this moment. हाँ अब देखो, अब इसकी सिर्फ हमने इतनी बात की कि पहला स्ट्रक्चर जिसकी हमने बात की थी सेंटेंस की, वो हमारे पास सब्जेक्ट प्लस इंट्रांजिटिव वर्ब था, सब्जेक्ट प्लस इंट्रांजिटिव। अब इस सेंटेंस को हम एनलार्ज कर सकते हैं, ये बेसिक सेंटेंस है। अगर इस सेंटेंस में हमने कोई भी एक शब्द हटा दिया ना तो इसका मीनिंग स्पॉइल हो जाएगा। अगर ये जो सेंटेंस हमने लिखा है फ्लाई फ्लाइज, अगर यहाँ तीन वर्ड लिखे, तीन में से एक को भी हमने हटा दिया यहाँ से, तो उस वर्ड का सेंटेंस का मीनिंग स्पॉइल हो जाएगा, फिर मीनिंग अपना कंप्लीट नहीं देगा। लेकिन इन सेंटेंसेस को हम एनलार्ज कर सकते हैं। एनलार्ज कैसे करेंगे कि फर्स्ट स्ट्रक्चर तो हमारा क्या लिखा हमने, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब हो गई। दूसरा हमारे पास सेकंड स्ट्रक्चर, जब हम इसकी बात करते हैं सेकंड स्ट्रक्चर की, तो हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखा हमने, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। इसके बाद आप एडवर्ब लिख सकते हो जितने चाहो उतने, ठीक है ना, जैसा आपको मीनिंग देना है वैसे आप एडवर्ब लिख सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि इनके सिंपल सेंटेंस ही बनते हैं, इनके चाहे तो आप नेगेटिव सेंटेंस बना लो, चाहो तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बना लो, चाहे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, दैट इज डिपेंड ऑन कि आप, जैसे आपने ये लिखा है, आपने सिंपल सेंटेंस लिखा है माय मदर इज स्लीपिंग, अगर मैं ये कह रहा हूँ इंटरजेटिव वर्ब है स्लीपिंग हो गया कंप्लीट, अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो क्या बनेगा, नेगेटिव क्या बनेगा बोलिए। माय My मदर mother is नॉट not स्लीपिंग। sleeping. इसके हाँ बाद अब में यहाँ नॉट। सीधी सी बात आ गई। हाँ अब देखो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपके एरर्स हैं अपने आप रिमूव होते चलेंगे, ठीक है ना। माय मदर इज नॉट, माय मदर इज नॉट स्लीपिंग, ये लो, ठीक है। अगर मैंने ये बोला आपको कि इसका इंटरोगेटिव बनाना है, इस सेंटेंस का इंटरोगेटिव बनाना, क्वेश्चन फ्रेम करना है, एज आ जाएगा पहले। क्वेश्चन फ्रेम। My mother हाँ तो इज वाला is जाए, अब आपको पता होना चाहिए ना, वो एज सब्जेक्ट पे जाएगा एंड स्मॉल हो my जाएगा। mother इज माय मदर, इज माय मदर, इज फिर आएगा क्या, sleeping. फर्स्ट वाले का बनाना बेटा, सेकंड वाले का, ठीक है ना। अब वहां मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, फुल स्टॉप लगेगा क्या, या फुल स्टॉप लगेगा क्या, Person नहीं सर, क्वेश्चन मार्क आएगा। क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सिंपल हो गया। ये सेंटेंस क्या हो गया बोलो, ये कैसा सेंटेंस हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया, ये सिंपल हो गया, ठीक है ना, अफर्मेटिव जिसको बोलते हैं। ये नेगेटिव हो गया, ये वाला क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। और ये वाला क्या बना, ये वाला क्या बना, इंटरोगेटिव बन गया, ठीक है ना, इंटरोगेटिव हो गया। अगर मैं ये बोलूं कि इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव नेगेटिव चेंज करना, इंटरोगेटिव नेगेटिव चेंज करना। Is my mother not sleeping? हाँ अब ये इसका बन गया ना, नोट तो हमने यहाँ लगा रखा था, तो क्या आएगा, इंटरोगेटिव Is my नेगेटिव, mother not sleeping? इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है ना। तो अब आपको पता लग गया इंटरोगेटिव की बात करें तो इसी का करना, तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया, इज माय मदर, इज माय मदर। और नोट है वो अगर कॉन्ट्रैक्टेड में होगा तो इजेंट लिखा जाए, कॉन्ट्रैक्टेड में डायलेटेड में है तो फिर नोट यहाँ लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, स्लीपिंग, और उसके बाद क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो एक सेंटेंस को हम अलग अलग जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को अरेंज करते हैं, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसा हम पुट देना चाहते हैं, जैसे अपनी बात को रखना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को फ्रेम। ओके, नोट कीजिए, इसके बाद बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट जो हमारे सेकंड स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे उसमें सब्जेक्ट एक था इंट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सी है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। वर्ब मैंने लिखी यहाँ पे फ्लाई, उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे एडवर्ब, एडवर्ब पहले लिखेंगे आप एडवर्ब ऑफ प्लेस, और फिर उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है ना। स्ट्रक्चर समझना आप ध्यान से, क्या लिखा है, सब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब ये दे रखी है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये आपको फॉलो करना है। और इस फ्लाई वर्ड को यूज करना है, वर्ब आपकी ये होगी,
टेंस होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और सेंटेंस होगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होगा? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम सिंपल सेंटेंस ही कह रहे थे, उस सेंटेंस को फ्रेम करना। हाँ जी, धर्मराज जी हैं? हेलो धर्मराज जी, जी सर। सेंटेंस बोलिए सर। स्ट्रक्चर ये होगा, वर्ब ये है, टेंस ये लिखा है, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। बोलिए। सर बर्ड्स फ्लाई। हाँ, आपने बर्ड्स लिखा, हम सम बर्ड्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सम बर्ड्स, ये आपका सर सब्जेक्ट हो गया। अब टेंस कौन सा लिखना है सर? टेंस कौन सा? Has- परफेक्ट कंटिन्यू। बीच में नहीं बोलेगा कोई भी। प्रेजेंट अच्छा। परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इस सब्जेक्ट के अनुसार आप सर हैव बीन। हाँ जी, तो कृष्ण जी हम बात कर रहे थे, हमारा सब्जेक्ट हो गया, सम बर्ड्स हो गया, तो हमने टेंस का जो फाउंडेशन है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी यहाँ पे? हैव बीन होगा सर। हैव बीन होगा। वेरी गुड, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, हैव बीन आपने लिखा है, तो अब इसके साथ मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करोगे? आईएनजी सर, फ्लाइंग। आईएनजी, स्पेलिंग SLYING। आईएनजी। हाँ जी, तो अब यहाँ दो चीजें हमने देखी कि पहला ये देखा कि हमारा सब्जेक्ट है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, प्लूरल सब्जेक्ट था। सेकंड टर्म हमारे पास आ गया वर्ब, वर्ब आ गई, तो टेंस के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब और ऐड कर दिया, जैसा टेंस हमने यूज किया था उसी हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मैन वर्ब यूज किया। अब आपको लिखना है एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस की हम बात कर रहे हैं, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या आएगा? In the sky. In the sky. Good. In the इन द स्काई, कि सीधा सा हमें पता लग रहा है कि क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, प्लेस क्या लिखेंगे? इन द स्काई। सम बर्ड्स हैव बीन फ्लाइंग इन द स्काई, इन द स्काई। हाँ जी, उसके बाद आपको टाइम की बात की जा रही है। अब टेंस ये लिखा है, तो टाइम एडवर्ब आप कैसा लिखेंगे? For 2 Since- hours. Since या for हाँ hours. जी, हाँ, देयर इज नो इश्यू। अगर आप 4 लिख रहे हो तो इसके बाद में ड्यूरेशन लिखना पड़ेगा, फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स लिख सकते हो, मिनट्स लिख सकते हो, जो भी आपको सुटेबल। अगर 4 नहीं लिख रहे हो, सिंस लिख रहे हो, तो सिंस के बाद क्या लिखेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम हमने लिखा 5:10 PM, ठीक है ना? हाँ, 5:30, जो भी आप जैसा लिखना चाहें। तो इस तरह से हम इजीली एक सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं, एक सेंटेंस को बना पा रहे हैं कि हमारे माइंड में ये चीजें सेट होनी चाहिए कि कौन सा तो सेंटेंस स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं, और उस सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम कौन से टेंस के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, और वर्ब हमारी क्या हो। क्लियर? अगर मान लीजिए सम बर्ड्स की जगह मैं यहाँ ए बर्ड लिख दूं, तो या ए पिकॉक लिख दूं, ये सम बर्ड्स लिखा है, अगर इस सम बर्ड्स के प्लेस पे मैंने ए पिकॉक लिखा, यानी ये बोला ए पिकॉक लिख दिया, मेरा सब्जेक्ट ये है ए पिकॉक, POCK, अ पिकॉक। अब इस सेंटेंस में क्या चेंज होगा पूरा? हैज हो जाएगा सर, वाइफ। अब हमने ये देखा कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो गया, तो ये जो वर्ब है, जो यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल था तो प्लूरल आ रही थी, अब ये किसमें ट्रांसफॉर्म हो गई? सिंगुलर में। अच्छा, इसमें अब और कोई चेंजमेंट होगा क्या सेंटेंस में? जरूरत है क्या चेंज करने की? नो सर। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो इस तरह से हम किसी भी वर्ब को, जैसे मान लीजिए मैंने एक वर्ब और दिया आपको, मैंने वर्ब दिया आपको स्विम। क्या वर्ब दी? SWIM, ये वर्ब दी अभी आपको, और इस स्विम वर्ब को आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, कौन से में? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करना है। क्या करना है? क्या करना है? टेंस कौन सा होगा आपका? सब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से लिखेंगे, वर्ब मैंने दे दी, टेंस आपको बता दिया मैंने कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये आपका टेंस होगा, और सेंटेंस का पैटर्न होगा नेगेटिव, और आपको सेंटेंस फ्रेम करना है। हाँ जी, हेड आ जाएगा। चंचल हेड। चंचल चंचल, हेलो चंचल जैन, यस सर बोल। हाँ सर हूँ मैं।
सेंटेंस बताइए आप। स्ट्रक्चर ये रहेगा, वर्ब ये है, टेंस ये है, स्ट्रक्चर ये है। बोलिए क्या सेंटेंस बनेगा? Some birds बेटा स्विम के मैंने लिए ये वर्ब सनबर्ड्स लिखी, कैसे होगा? sorry कोई sir, बात sorry. नहीं, हो सकता है बर्ड, डक बर्ड नहीं है क्या? स्वान है वो बर्ड नहीं है क्या? दे आर ऑल्सो बर्ड। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप लिखना चाहें जैसे लिख सकते, सम डक्स लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, DUCKS। ठीक है ना, चलिए बोलिए आगे चंचल। Some ducks had been हैड, not कोई नहीं been बोलेगा बीच में। अच्छा, नॉट बीन, यहाँ लिखो नॉट। हेलो, नॉट कहाँ लिखना है? बीन के बाद लिखना है, बीन के पहले आएगा। जी सर some सही ducks है। नॉट कहाँ है? had हाँ हाँ hello sir. हाँ, बोलिए आप। Some ducks had not been हाँ, आगे बोलिए। swim in the pond. हाँ हाँ, कौन सा टेंस है? Swimming in the pond. हाँ जी, SWIMMING, स्विमिंग इन द पॉन्ड। आगे बोलिए। अब प्लेस हो गया, अब क्या आएगा? अब क्या आएगा? In the morning. हाँ जी, अब टाइम आप लिख रहे हो, या तो सिंस लिखो, इन द मॉर्निंग नहीं लिखोगे क्योंकि टेंस का बाउंडेशन देखो क्या बोल रहा है आपको, सिंस और फोर्स। ठीक है ना, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इन द मॉर्निंग नहीं लिखना, सिंस मॉर्निंग। तो अब देखो सेंटेंस आपने इजीली फ्रेम कर लिया। यहाँ हमने सिंपल सेंटेंस की बात की, अफर्मेटिव की बात की, क्या नेगेटिव सेंटेंस लिखा आपने, सब्जेक्ट आ गया, इंट्रांजिटिव वर्ब आ गई, उसके बाद में यहाँ आपके पास में प्लेस आ गया, और फिर यहाँ आपके पास में टाइम आ गया। तो क्या इस सेंटेंस में कहीं ऑब्जेक्ट दिया गया आपको? ऑब्जेक्ट है क्या? नो सर। नहीं है सर। ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन सकता है? नहीं सर। नहीं बन सकता। No नहीं sir. बन सकता। अगली बात देखिए, इस सेंटेंस को हमें WH वर्ड से क्वेश्चन फ्रेम करना है, और WH वर्ड होगा आपका वेयर। क्या होगा? वेयर। WH वर्ड वेयर है, सेंटेंस यही है, इस सेंटेंस का क्वेश्चन फ्रेम करना है। कौन बताएगा? नाम बोलो। सर डॉली बताओ। डॉली बताओ बेटा, डॉली बताओ। इसकी स्ट्रक्चर को दोबारा बताना, कौन सा बताना? इसी सेंटेंस को WH वर्ड वेयर से क्वेश्चन फ्रेम करना है। जी सर। हाँ बोलिए। वेयर सम डक्स हैड। वेयर, वेयर। सम अब डक्स। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ध्यान होना चाहिए आपको, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। ऐड आएगा सर। पहले इंटेरोगेटिव ही तो पहले बनाना है। हाँ तो इंटरोगेटिव बनाना है तो WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, नहीं आती? ऐड आएगी पहले। हाँ तो फिर हैड हैड, डक्स। हाँ, सम डक्स, सम डक्स बीन स्विमिंग। बीन स्विमिंग। अब यहाँ आपको समझ में आ गया कि हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट पहले आएगा, बाकी बाद में आएगा। SWIMMING, स्विमिंग। इन द पॉन्ड। अगर इन द पॉन्ड आप लिख रहे हो तो फिर वेयर से क्वेश्चन क्यों बने? नहीं आएगा। और सिंस मॉर्निंग होगा। हाँ जी, जी क्योंकि वेयर का हमें पता होना चाहिए हो गया कि ना। वेयर को हम किसके प्लेस पे यूज करते हैं। वेयर को हम किसके प्लेस पे यूज करते हैं? प्लेस के लिए यूज करते हैं। अब वेयर भी जी। लिख रहे हैं और फिर प्लेस भी लिख रहे हैं, तो फिर दोनों चीजें साथ में नहीं है। ओके सर। क्लियर? तो यहाँ आपने इजीली ट्रांसफॉर्मेशन आप सीख पा रहे हो, सेंटेंस को फ्रेम कर पा रहे हो कि हम किस तरह से एक इंट्रांजिटिव वर्ब को यूज करके
क्या इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन जाएगा क्या? ये इंटरोगेटिव बनाया WH वर्ड से, इंटरोगेटिव नेगेटिव की नहीं बोला था मैंने। कृष्ण जी आप बोलने वाले हाँ थे सर। कि हैड यहाँ पे नोट आएगा, यही बोलने वाले थे ना आप? हाँ सर। हाँ तो क्योंकि मैंने क्वेश्चन ये बोला था कि आपको इंटरोगेटिव बनाना है, मैंने ये नहीं बोला इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, ठीक है ना? अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव होता हाँ तो फिर ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ये हेडेंट यहाँ पे आता है, और हेड नॉट होता तो नोट यहाँ आता, और हेडेंट अगर इस तरीके से लिखा है तो हेडेंट यहाँ आएगा। क्लियर? जी सर। हाँ नोट कीजिए इसको। देखिए वर्ब आपको दी गई है चिर्प, टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, स्ट्रक्चर आपका लिखा गया था सब्जेक्ट इंट्रांजिटिव वर्ब प्लीज एडवर्ब ऑफ टाइम, ये स्ट्रक्चर था। सेंटेंस आपका अफर्मेटिव था, अफर्मेटिव सेंटेंस में फ्रेम किया गया क्वेश्चन सेंटेंस आपका द बर्ड्स विल बी चिर्पिंग, ठीक है ना? अब ये तो आपका क्या हो गया, बोलिए बर्ड्स क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट सब्जेक्ट। विल बी चिर्पिंग क्या आ गई, विल बी चिर्पिंग क्या आ गई, वर्ब हो गई, हाँ वर्ब हो गई इंट्रांजिटिव, और चिर्पिंग का मतलब चहकना। इन द ऑर्चार्ड क्या है, टाइम ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और ये टुमारो मॉर्निंग क्या है, टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम आपका। तो क्या इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस फ्रेम कर सकते हैं हम? नो नो सर। सर। नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको बोला कि इस सेंटेंस का माइक ऑफ कीजिए प्लीज, क्वेश्चन फ्रेम करना है और WH वर्ड रहेगा आपका वाई, क्वेश्चन फ्रेम करना है और WH वर्ड रहेगा वाई, इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना है, वाई WH वर्ड के साथ में क्वेश्चन फ्रेम कीजिए। संतोष सैनी, संतोष हेलो, जी सर, आवाज नहीं आ रही क्या? बोलिए बेटा क्या क्वेश्चन लिखूं, अब बताइए आगे क्या लिखूं, वाई तो मैंने लिख दिया। वाई विल द बर्ड्स हाँ जी, बी चिर्पिंग? बी चिर्पिंग। अब देखिए आपने क्या किया कि वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब के लिए हमने दो वर्ड यूज किए थे यहाँ पे, विल और बी, लेकिन हमें पता है कि जब इंटरोगेटिव फ्रेम करेंगे तो फर्स्ट वर्ड ही हमारा WH वर्ड के साथ में आता है, सेकंड पार्ट अपने प्लेस पर एज इट इज रहेगा। हाँ जी आगे क्या होगा बोलिए। इन द हम्म, occur tomorrow? ऑर्चार्ड, इन द ऑर्चार्ड माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑफ कीजिए, टुमारो मॉर्निंग, और लास्ट में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसमें जो WH वर्ड हमने लगाया है वो WH वर्ड किसको बताता है, ये WH वर्ड किस लिए यूज करते हैं, रीजन। मैनर के। रीजन, रीजन के लिए यूज करते हैं। तो अब रीजन की हमने बात की, यहाँ पे रीजन वाला WH वर्ड लिखा है, इसलिए हमने ना तो यहाँ से प्लेस हटाया और ना वहां से हमने टाइम हटाया। पहले जो सेंटेंस हमने लिखा था उस सेंटेंस में हमने WH वर्ड क्या लिया था, बोलिए WH वर्ड क्या लिया था, वेयर लिया था, और वेयर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेस को, इसलिए हमने वेयर से जब क्वेश्चन फ्रेम किया तो प्लेस वाला वर्ड है, प्लेस को बताने वाला जो फ्रेज है उसको हमने वहां से स्किप कर दिया और वेयर से हमने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। लेकिन यहाँ हमने जो WH वर्ड लिया वो रीजन को बताने वाला लिया, तो ना हमने प्लेस हटाया ना हमने वहां पे टाइम। क्लियर? ये डिपेंड करता है हमारे साथ कि हम किस WH वर्ड से क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो आज हमने बात की है इसकी इंट्रांजिटिव वर्ब की बात की है। इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ हमने दो सेंटेंस स्ट्रक्चर किए हैं, जिसमें पहला हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब था और दूसरा सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। ओके।